मेरा नाम अनुपम है और आइए आज हम शुरू करते हैं विज्ञान विषय का अध्याय नंबर 12, जिसमें हम अध्ययन करेंगे विद्युत तथा परिपथ। तो देखिए, विद्युत तथा परिपथ को हम कैसे समझ सकते हैं। विद्युत तथा परिपथ, विद्युत तथा परिपथ। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा विद्युत क्या होता है। विद्युत देखिए, सबसे पहले जो आप अपने आसपास के उदाहरण हैं उनको देखिए। हमने जैसे हम बल्ब को देख रहे हैं, हम अपना पंखा चलाते हैं, हम अपना जो जैसे बल्ब है, बल्ब को देख रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, हमारा जो कूलर है, हमारा टीवी है, हमारी जो वॉशिंग मशीन है, तो किसके द्वारा चल रही है? वो सब हमारा विद्युत के द्वारा ही चल रही है। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि विद्युत क्या होता है। तो देखिए, विद्युत ऊर्जा का वह रूप जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम विद्युत कहते हैं। अभी हमने विद्युत का देखिए यूज समझा, हमारा प्रयोग कहाँ है हमारा। जैसे देखिए, बल्ब में, और हमारा फ्रिज चल रहा है, हमारा कूलर चल रहा है, हमारा टीवी चल रहा है, हमारी वॉशिंग मशीन चल रही है। तो इस तरह से हमारा जो पानी वाला हमारा एक मोटर चल रहा है, तो वो सब किससे चल रहा है? वो हमारा विद्युत से। तो विद्युत ऊर्जा का वह रूप है जो एक स्थान से दूसरे स्थानों पर किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन्स द्वारा। जो ये हम डिटेल में जो हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो हमारा विद्युत जो एक परिपथ होता है, उसमें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बताया कि परिपथ के माध्यम से हम समझते हैं कि परिपथ क्या होता है। परिपथ को हम समझते हैं। तो देखिए, परिपथ का मतलब होता है कि परिपथ एक रास्ता। जैसे हम परिपथ, तो एक रास्ता जिसके द्वारा हम विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं। परिपथ जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए हम एक ही घर में देखते हैं, हमारा किसी जगह पे बल्ब चल रहा है, उसी जगह पे एक क्या है, एक जो हमारा जो तार वायर लगे होते हैं, उसी के माध्यम से हम कैसे एक टीवी चल रहा होता है हमारा, उसी तरह से क्या मोटर चल रहा होता है। तो इसी तरह से जो एक परिपथ होता है, परिपथ मतलब कि जैसे देखिए, एक रास्ता, मान लीजिए ये हमारा एक वायर है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, एक बल्ब ऐसे लगा हुआ है, फिर यहीं से हमारी क्या जा रही है, लाइन ये जा रही है, यहीं से हमने कुछ और यहाँ पे मोबाइल पर हमने लगाया हुआ है चार्जिंग के लिए। इस तरह से हमारा एक परिपथ होता है। तो परिपथ को हम समझ के एक जो हमारा रास्ता, विद्युत को ले जाने के लिए जो एक हमारा रास्ता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? परिपथ। ये किसके द्वारा? जो हमारे एक जो तारों के जो हमारे वायर होते हैं, उनके एक जाल द्वारा जो हमारा तैयार रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम परिपथ कहते हैं। अब देखिए, जैसे हमारा एक क्या हो गया, जैसे हमारा एक कहाँ का, जैसे परिपथ द्वारा हम कहाँ, जैसे बल्ब में ले जा रहे हैं, हमने जो हमारा फैन चल रहा है, वो किसके? परिपथ के द्वारा ही हमने एक परिपथ के माध्यम से ही वो कनेक्ट कर रखा है। ऐसे ही हमारा देखिए, जैसे हीटर है, तो इस तरह के हमारे उदाहरण ये है। आइए अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट है विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत सेल। तो देखिए, विद्युत सेल देखिए, विद्युत सेल वो होते हैं जिसमें हम जो ऊर्जा है, वो हम एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसमें हम ऊर्जा को स्टोर करते हैं। उसमें ऊर्जा का जो भंडारण होता है, उसे हम विद्युत सेल कहते हैं। जैसे हमारा जिसको हम स्टोर करके रख लेते हैं, किसके द्वारा? रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। तो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हम जो विद्युत सेल में ऊर्जा को
हम स्टोर करते हैं। और उसका जो हम यूज है वो जैसे हम कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा सेल। सेल जैसे कि हम पहले समझ लेते हैं। सेल देखिए, सेल इस तरह का रहता है। ये हमारा सेल है, यहाँ पे ऐसे बना है। ये हमारा देखिए सेल हमारा इस तरह से है। तो जो हमारा ये जैसे ये है हमारा, ये ऊपर जो एक लगा हुआ था होता है एक बिंदु सा, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम एक पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। और जो ये हमारा नीचे वाला भाग है, इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम निगेटिव टर्मिनल कहते हैं, ऋणात्मक। ये हमारा होता है जो पॉजिटिव, और ये हमारा जो होता है वो होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो देखें, विद्युत सेल हमने समझा कि जो हमारी विद्युत जो ऊर्जा के रूप में कैसे स्टोर करते हैं हम, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। इस सेल में जो देखिए एक बेलनाकार होता है, इसमें कुछ पदार्थ भरा हुआ होता है जिसके माध्यम से हम ऊर्जा को स्टोर कर लेते हैं। और ये ही हमारा पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, इसमें दो सिरे होते हैं। तो देखिए अभी हमने जैसे पढ़ा था परिपथ, हम परिपथ पढ़ रहे थे। तो परिपथ का निर्माण कब होगा, जब हम इस पॉजिटिव और जो नेगेटिव इन दोनों टर्मिनल को, जब हमें नेगेटिव और पॉजिटिव जो टर्मिनल है इनको जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होता है, एक परिपथ का निर्माण होता है। कैसे, अभी हमने समझा, जैसे एक पॉजिटिव और हम नेगेटिव टर्मिनल को जैसे जोड़ देते हैं तो हमारा एक परिपथ का निर्माण होता है। ऐसे देखिए, अगर हम यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जो हमने यहाँ पे मान लीजिए ऐसे बल्ब लगा दिया, बल्ब लगाया, तो ये बल्ब क्या होगा, जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव से जुड़ेगा, और ऐसे ही हमारे जो बल्ब होगा उसमें भी इस तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होंगे, तो ये हमारा बल्ब जलने लगेगा। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, देखें, इसको ही हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसा हमने पहले समझा था कि जो रास्ता होता है विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, उसको ही हम क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो देखिए हमने समझा विद्युत परिपथ। अब देखिए जैसे हमारा सेल, जैसे हमने बात की सेल की, जिसमें एक हमारा पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। तो देखिए हम सेल हमने देखा भी है और हम देखते भी हैं। सेल जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे हमारी जो दीवार घड़ी, जो हमारी घड़ी होती है देखिए, या कुछ टॉर्च जैसे टॉर्च होती है, तो उसमें क्या, उसमें हम सेल का, हमने देखा होगा सेल का यूज करते हैं। तो जब वो खत्म हो जाता है तो क्या होगा, जब वो सेल हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, हमें जो हमारी जो घड़ी है वो चलना बंद कर देगी, ऐसे ही जो हमारी टॉर्च है वो जलना बंद कर देगी। तो देखिए सेल में एक जो समय के बाद ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। सेलों के जो हमारे और भी कई तरह के सेल होते हैं, उनका अध्ययन हम जो हमारे अगले अध्याय हैं उनमें करेंगे। तो ये समझा हमने कि सेल हमारा क्या होता है। एक देखिए इसमें जो हमारे जो विद्युत धारा, जो हमारी विद्युत धारा होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, जो हमारी विद्युत धारा होती है वो हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। पॉजिटिव प्रवाहित मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्रवाहित होते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा अभी विद्युत सेल के। अब हम पढ़ते हैं, देखिए कि हमारा फ्यूज, फ्यूज एक वर्ड है हमारा, फ्यूज क्या होता है। तो देखिए समझते हैं फ्यूज को। फ्यूज हमारा क्या होता है, तो देखिए हम समझ लेते हैं। जो हमारा फ्यूज होता है वो जो हमारा, देखिए अभी हमने परिपथ पढ़ा था, जो हमारा फ्यूज होता है, जो हमारा परिपथ में एक वो ब्रेकर के, मतलब कि उसे तोड़ने का कार्य कौन करता है, हमारा फ्यूज करता है। तो जो सर्किट ब्रेकर के रूप में हमारा फ्यूज कार्य करता है। फ्यूज देखिए क्या है, एक हमारा हल्का जैसे एक वायर है, वायर है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, हम फ्यूज कहते हैं। अब देखिए ये कार्य करता कैसे है, देखिए ये कोई हमारा ऐसे हमारा परिपथ बना हुआ है, मान लीजिए
ये इस तरह से यहाँ पे इस तरह से परिपथ है। हम मान लेते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि विद्युत अधिक मात्रा में, ठीक है, विद्युत हाई वोल्टेज, अब मान लीजिए हाई वोल्टेज यहाँ पे आ गया, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के ये टूट जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये पूरे परिपथ को जो हमारा जलने से बचा लेगा। तो फ्यूज का हम अभी हमने क्या कार्य बताया है, जो फ्यूज का हमारा कार्य होता है वो पूरे परिपथ को क्या किया, पूरे परिपथ को इसने जलने से बचा लिया, क्योंकि यहाँ से ये क्या था, ये जो हमारा हल्के पदार्थ वाला जो हल्का होता है वो हमारा जो पदार्थ वो जैसे वायर होता है वो था। तो जैसे ही तेज हमारी हाई वोल्टेज आई तो ये यहाँ से इसने ये गल के टूट गया और इसने जो विद्युत जो हमारा पूरा परिपथ था उसको जलने से बचा लिया। तो इस तरह से देखिए कार्य होता है हमारा फ्यूज का। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए हमारा नेक्स्ट है स्विच की। विद्युत स्विच क्या होता है हमारा, विद्युत स्विच। देखिए स्विच क्या है, बात करते हैं स्विच की। स्विच क्या होता है, तो देखिए स्विच सबसे पहले हम समझते हैं स्विच हमारा वह उपकरण होता है जो विद्युत को आसानी से, जो विद्युत परिपथ है उसको आसानी से क्या होता है, उससे आसानी से जुड़ जाता है और आसानी से ही अलग हो जाता है। देखिए हम कैसे समझ सकते हैं विद्युत स्विच को, जिसको हम विद्युत परिपथ से आसानी से तोड़ा और जोड़ा जा सकता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको ही हम स्विच के माध्यम से करते हैं। देखिए जैसे हमने देखा होगा कि हमने एक जो हमारा स्विच रहता है, स्विच दबाया तो हमारा क्या हो गया, हमारा एकदम से पंखा चलने लगा। ऐसे ही हमने देखिए बंद किया तो हमारा फैन बंद हो गया। ऐसे ही हम एक बल्ब का ले लेते हैं, हमने तुरंत जो हमारे स्विच को दबाया तो बल्ब हमारा ऑन हो गया और स्विच को दबाया तो ऑफ हो गया। तो इस तरह से स्विच का क्या कार्य होता है, जो विद्युत परिपथ में जो आसानी से जोड़ा और तोड़ा जा सकता है, तो उसी को हम कहते हैं जो हमारा स्विच होता है। तो इस तरह से देखिए हमने जाना विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत हमारा फ्यूज क्या होता है, विद्युत जो हमारा स्विच है वो किस तरह से कार्य करता है। तो देखिए जानते हैं हम कि क्या सभी जो हमारे पदार्थ होते हैं, क्या सभी ऐसे होते हैं कि जिनमें हमारे विद्युत प्रवाह हो जाता है, या कुछ ऐसे भी हैं जिनमें नहीं होता है, या कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही जिनमें अच्छी तरीके से हम विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए ऐसे भी होते हैं, उनको हम किस तरह से चालक और हमारा जैसे जो एक होता है हमारा चालक होता है और एक होता है हमारा जो अचालक होता है, जिनको हम विद्युत रोधी भी कहते हैं। तो देखिए चालक क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं चालक देखिए वो होता है जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम चालक कहते हैं। विद्युत का प्रवाह कैसे बहुत ही आसानी से हो जाता है, जो विद्युत के जिन्हें हम सुचालक भी, जो हमारे विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें जैसे देखिए हमारे कुछ धातुएं, जैसे हमारी धातुएं होती हैं वो क्या होती है, विद्युत की चालक होती हैं। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं, जो हमारी चांदी होती है, चांदी वो विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है, विद्युत की सर्वोत्तम चालक चांदी। ऐसे ही देखिए जो हमारा तांबा है, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे तांबे के तार बनाए जाते हैं, और जैसे एल्यूमिनियम है, लोहा है, ये सब क्या है, ये विद्युत के जो हमारे चालक होते हैं। तो विद्युत के चालक जिनमें जो हमारे आसानी से विद्युत प्रवाहित हो सकते हैं, जो इनमें, या हम कह सकते हैं जो इनमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, वो आसानी से हो सकता है, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत का चालक कहते हैं। अब बात करते हैं हम, जैसे कि हमने अभी अचालक या विद्युत रोधी या कुचालक, हम इन्हें कई नामों से जानते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम कुचालक कहते हैं। अब विद्युत का प्रवाह आपने भी अपने आसपास बहुत सारे पदार्थ देखे होंगे, तो विद्युत का जो हमारे कुचालक कौन होते हैं,
तो देखिए जैसे लकड़ी है, हमारी लकड़ी है वो क्या होती है, विद्युत की वो हमारी कुचालक होती है। ऐसे ही देखिए हमारी जो रबर होती है, रबर क्या होता है, रबर भी विद्युत का कुचालक होता है। तो इस तरह से जो हमने समझा कि हमारे जो चालक और कुचालक हमारे क्या होते हैं। इस तरह से हमने इस जो पूरे अध्याय में जाना विद्युत के बारे में, हमने विद्युत से क्या संबंधित है, किस तरह से कौन कौन सी चीजों का हम कैसे यूज करते हैं वो समझा। तो इस अध्याय में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।